We'll go straight across, in fact, to Parliamentary Affairs Minister Kiren Rijiju is speaking right now. Let's take a listen. एनडीए साथियों को कहा है कि देश के लिए हमको और तीसरे टर्म में और ज़्यादा स्पीड से 3 गुना स्पीड से हमको काम करना होगा। मैं अपने एनडीए साथियों की ओर से प्रधानमंत्री जी को धन्यवाद और आभार प्रकट करना चाहता हूं कि बहुत अच्छा गाइडलाइन उद्बोधन दिया है, मार्गदर्शन दिया है और एनडीए के जितने साथी हैं सब और जोश से आगे काम करने के लिए तैयार है। बहुत अच्छा बैठक हुई है आज एनडीए पार्लियामेंट्री पार्टी का और पिछले उपराष्ट्रपति जी का चुनाव में शानदार एनडीए का परफॉर्मेंस रहा और एकजुट काम किया, उसके लिए भी हमने एनडीए साथियों को धन्यवाद दिया है। सर, आज चुनाव सुधार पर चर्चा होनी है, क्या कुछ एक तरह से बता पाएं? देखिए, आज लोकसभा में इलेक्शन रिफॉर्म्स पे डिस्कशन शुरू होंगे और राज्यसभा में वंदे मातरम का 150 साल होने पर विशेष चर्चा शुरू होगी। वंदे मातरम का डिस्कशन राज्यसभा में आज गृह मंत्री अमित शाह जी शुरू करेंगे और 2 दिन का ये डिस्कशन चलने वाले हैं। लोकसभा में इलेक्शन रिफॉर्म्स को लेकर के चर्चा आज शुरू होंगे। आज समाप्त नहीं कर पाता है तो कल तक 2 दिन तक चर्चा होने का संभावना है। विपक्ष से भी बोलेंगे और सरकार बहुत अच्छी तरह से जो भ्रम खड़ा किया है उसको भी साफ करने का मौका मिलेगा और जनता ने जो विश्वास देते हैं, विश्वास के साथ साथ जनता डेमोक्रेसी में पार्टिसिपेट करते हैं, चुनाव प्रक्रिया में योगदान करते हैं, अपना मत देते हैं, उसको गलत नैरेटिव दे करके बहकावे में कोई ना आए, इसके लिए भी साफ अपना रुख रखने का मौका मिलेगा। और मैं एक बात और कहना चाहता हूँ, वैसे वंदे मातरम का चर्चा लोकसभा में हो गया, राज्यसभा में तो होंगे। विपक्ष के कुछ लोगों ने कहा कि वंदे मातरम चुनाव की दृष्टि से, बंगाल में चुनाव है इसलिए करा रहे हैं, ये कितना गलत बात है। 150 साल अभी हुए हैं 7 नवंबर को, तो 150 साल का डेट हम तय नहीं करते हैं। जन्मदिन क्या आप एडवांस में मनाते हैं क्या? वंदे मातरम 150 साल अभी हुए हैं तो अभी चर्चा हुए हैं, उसको भी कहते हैं कि चुनाव के लिए लाया गया है। ये इतना महान हमारे जो भी हमारे स्वतंत्र सेनानी लोगों ने जो भी काम करके गया है उसका डेट हम तय नहीं करते हैं, हम उसको मनाते हैं। ये मैं साफ करना चाहता हूँ। वो तो आपको पता चल ही जाएगा। It's wrong to politicize this issue, says, in fact, the Parliamentary Affairs Minister, talking about the discussion on Vande Mataram. That's what, in fact, Kiren Rijiju talking about. And we have more news coming in. The Prime Minister has spoken amid the indigo mess within the NDA Parliamentary Party meeting is what we know. People shouldn't be troubled is what the Prime Minister has said. Rules and laws not to harass people, but for their welfare, says the Prime Minister at the NDA Parliamentary Party meeting. Referring to the mess that Indigo created, the Prime Minister has taken note and spoken about it at the NDA Parliamentary meeting. People shouldn't face inconvenience or be troubled, is what the Prime Minister has now said, referring to days of, in fact, the kind of chaos that we've seen as far as the flights from Indigo is concerned. गतिविधि करने के लिए भी जोर दिया है और प्रधानमंत्री जी ने तीसरे कार्यकाल में फर्स्ट सेकंड टर्म में जो किया है जनता ने देखा है। ये तीसरे कार्यकाल में देश को और तेजी से आगे ले जाने के लिए और तेजी से काम करने के लिए एकजुट एनडीए साथियों को कहा है कि देश के लिए हमको और तीसरे टर्म में और ज़्यादा स्पीड से 3 गुना स्पीड से हमको काम करना होगा।
मैं अपने एनडीए साथियों की ओर से प्रधानमंत्री जी को धन्यवाद और आभार प्रकट करना चाहता हूं कि बहुत अच्छा गाइडलाइन उद्बोधन दिया है, मार्गदर्शन दिया है और एनडीए के जितने साथी हैं सब और जोश से आगे काम करने के लिए तैयार है। बहुत अच्छा बैठक हुई है आज एनडीए पार्लियामेंट्री पार्टी का और पिछले उपराष्ट्रपति जी का चुनाव में शानदार एनडीए का परफॉर्मेंस रहा और एकजुट काम किया, उसके लिए भी हमने एनडीए साथियों को धन्यवाद दिया है। सर, आज चुनाव सुधार पर उज्जवल बनाने के लिए गतिविधि करने के लिए भी जोर दिया है और प्रधानमंत्री जी ने तीसरे कार्यकाल में फर्स्ट सेकंड टर्म में जो किया है जनता ने देखा है। ये तीसरे कार्यकाल में देश को और तेजी से आगे ले जाने के लिए और तेजी से काम करने के लिए, एकजुट उज्जवल बनाने के लिए, गतिविधि करने के लिए भी जोर दिया है। और प्रधानमंत्री जी जितने भी नागरिक हैं सबको भारतवासी होने के नाते कोई सरकार से तकलीफ नहीं झेलना पड़े, इसका सुनिश्चित सबको करना है। रूल्स एंड रेगुलेशन, कानून नियम अच्छा है, लेकिन सिस्टम को ठीक करने के लिए, जनता को परेशान करने के लिए नहीं। प्रधानमंत्री मोदी जी ने बहुत साफ शब्दों में कहा है कि कोई भी ऐसा कानून, कोई भी ऐसा नियम नहीं होना चाहिए जो बिना मतलब आम नागरिकों को परेशान करे। ऐसा नहीं होना चाहिए। कानून लोगों के लिए बोझ नहीं, लोगों का सुविधा के लिए होना चाहिए। All right, so this is the Parliamentary Affairs Minister Kiren Rijiju, in fact, informing the press about what was discussed. Spoke about the fact that the Prime Minister spoke at the NDA meeting and spoke about the fiasco involving Indigo Airlines. People shouldn't be troubled. Rules and regulations are there, but not to trouble people, is what the Prime Minister is learned to have said at the Parliamentary Party meeting of the NDA. Aishwarya is getting in more details. Aishwarya, Indigo Airlines has been in news for all the wrong reasons. The Prime Minister also taking note of it, saying that rules and regulations are important, but not at the cost of the convenience of people. Here, just so many people have been inconvenienced for the last 7 or 8 days, isn't it? While Sneha, we have seen how Prime Minister Modi and in fact the entire government, they all understand the pain that the people are going through. And that's the reason why we are seeing inquiry after inquiry being set up. The government now, in fact, is also asking the aviation minister to deeply look into it and to come out with the reasons why all these things happen, what needs to be done next. And also the government at the moment is looking at coming out with some sort of rules so that these kind of things do not happen in the future. That's also something that the government at the moment is working at. The Prime Minister very, very clearly is understanding what is happening over the past many days. We have seen how multiple calls have been made to the top officials in Indigo from the Government of India. Clarification has been sought. Some clarification, in fact, has also come in. But what exactly were the reasons why these kind of things happen, and what the government should do to prevent these kind of things from happening in the future is also something that the government at the moment is working on. Sneha. I'm going to leave it at that for the moment. Aishwarya getting in those details at this point in time, telling us about the Prime Minister's instructions really at the Parliamentary Party meeting.